मैरी क्रिसमस एवरीवन। सो आप मेरी सेंटा की कैप से और मेरी स्नोफ्लेक इयररिंग्स से समझ ही गए होंगे दैट इट्स ऑलमोस्ट क्रिसमस टाइम नाउ। क्रिसमस में सिर्फ आठ हाँ, क्रिसमस में सिर्फ 13 दिन बचे हैं। सो ऑब्वियसली नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस। दैट इज वाई मैं आज क्रिसमस डेकोरेशंस बनाने वाली हूँ। मैंने थोड़े बहुत आइटम सोचे हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं एक रीत बनाऊंगी। रीत वो होती है, वो जो गोल सा होता है जिसपे बहुत कुछ लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा लोगों के क्रिसमस पे बाहर टंगता है वो। मैं भी मेरे डोर के लिए एक रीत बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी सॉक्स फॉर सैंटा की सैंटा उस सॉक्स में गिफ्ट डाल के जा सकें। एंड स्टार्स ऑब्वियसली बिकॉज स्टार्स इज अ वेरी important एलिमेंट ऑफ क्रिसमस। एंड जिंजर ब्रेड। मैंने रीत के लिए ये लिया है, एक कार्डबोर्ड। अब मैं इसको पहले सर्कल कट कर लूंगी। ये मैंने एक कार्डबोर्ड की रिंग बना के और उसको वाइट पेपर से कवर कर लिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करना शुरू करूंगी। जो रीत होता है उस पे लीव्स, चेरीज और स्नोफ्लेक्स और रिबन्स ऐसी चीज़ें होती हैं डेकोरेटिव्स के लिए। मैं भी ग्रीन पेपर से सबसे पहले लीव्स बनाऊंगी। हमें ऐसी लीव्स बनानी है और मैं ऐसी बहुत सारी लीव्स बना के अब कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत सारी लीव्स बना ली हैं और अब मैं इनको इस पे प्लेस करना भी शुरू कर रही हूँ। आप इन्हें कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, बहुत सिमेट्री होना ज़रूरी नहीं है। सिमेट्री जो मास प्रोड्यूस चीज़ें होती हैं, जो विदाउट फीलिंग्स होती हैं, जो विदाउट विदाउट पर्सनैलिटी चीज़ें होती हैं, सिमेट्री उनमें होती है। जिन चीज़ों में थोड़ी सी पर्सनैलिटी होती है, जो चीज़ें बहुत कम बनती हैं, वो इम्परफेक्ट होती ही होती हैं। एंड आई थिंक वो इम्परफेक्शन ही जो है वो उनको स्पेशल बनाते हैं। लीव्स को लगाने के बाद अब मैं इसमें चेरीज लगाऊंगी। तो मैंने चेरीज के लिए ऐसे छोटे छोटे गोले काट लिए और ऑल्सो मैंने ऐसे बंच में चेरीज बना लिए। अब हम इसको पेस्ट करने से शुरू करते हैं। क्विकली इसको पेस्ट करेंगे। क्या आपको पता है क्रिश्चियन रीत क्यों बनाते हैं? बिकॉज दिस इज अ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट इटर्निटी। ये चेरीज लगा ली है मैंने। बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी बिकॉज फिर वो चेरीज चेरी से भर जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम इस पे स्नोफ्लेक लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी से स्नोफ्लेक बहुत इजी वे में बनाना सिखाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्नोफ्लेक ब्लू क्यों है? तो बिकॉज आइस इज रिलेटेड टू वाटर एंड स्नोफ्लेक इज ऑल्सो ब्लू। एंड आई थिंक मेरी रीत बन के रेडी है। मुझे इसको मिनिमल ही रखना है। बस अब जल्दी से इस पे अपन को एक रिबन लगाना होगा। मैं इस पे थोड़े से ये मोती भी लगा रही हूँ। आई डोंट नो ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सो जस्ट लेट्स ट्राई एंड सी। अगर ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको लगाऊंगी, अदरवाइज आई विल स्किप दिस। आई थिंक थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे, मैं थोड़े बहुत लगा रही हूँ। और अब मैं इसमें एक होल पंच करके सुंदर सा बन के रेडी है। तो मैं अब ऊपर बैठ गई हूँ बिकॉज मुझे नीचे बहुत ठंड लग रही है। नेक्स्ट चीज मैं बनाने वाली हूँ क्रिसमस ट्री। बिकॉज ऑब्वियसली क्रिसमस है तो क्रिसमस ट्री होना तो जरूरी है। बट मैं क्रिसमस ट्री ग्रीन कलर से नहीं बनाऊंगी। मैं क्रिसमस ट्री बनाऊंगी वाइट कलर से, बिकॉज मिनिमलिज्म। आप क्रिसमस ट्री ग्रीन ग्लिटर शीट से भी बना सकते हैं, होम वाली जो आती हैं। बट मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं मिनिमलिस्टिक सा एक सिंपल सा वाइट कलर का क्रिसमस ट्री बना रही हूँ। मैंने वाइट शीट्स ले ली हैं और मैं इनको हाफ में फोल्ड कर दूंगी। बेसिकली मैं पेपर आर्ट से क्रिसमस ट्री बना रही हूँ। ऐसे ही मैं 5 शीट लेके उन सबको हाफ में कर लूंगी। मैंने ऐसे पांचों को चिपका लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू draw and cut the shape of a Christmas tree।
और ऐसे मैंने इसमें क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर लिया है। तो ये मैंने कट कर लिया है एंड नाउ मैं इसको ओपन कर दूंगी ऐसे। और अब मैं इन दोनों साइड्स को पेस्ट कर दूंगी और ये मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है। आप इसमें चाहें तो 5 की बजाय और पेपर भी यूज कर सकते हैं, बट मेरी वो पर्सनली इच्छा नहीं थी बिकॉज उससे पेपर का वेस्टेज होता है अननेसेसरी। और ये मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है। सो नाउ लेट्स बिगिन डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक रेड कलर की बॉल लगाऊंगी। बॉल भी मैं इसी वे में बनाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पेपर ओनली। सो सेम तरीके से मैंने एक बॉल भी बना ली है एंड मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। दिस इज अ बंटिंग बॉल, आप इसको बंटिंग बॉल कह सकते हैं। एंड अब मैं इसको डेकोरेट और कर रही हूँ। आई एम यूजिंग अ रिबन। मोती रिप्रेजेंट स्नोफ्लेक्स एंड ये पूरा ट्री वाइट है बिकॉज स्नो हो गई है स्नोफॉल की वजह से। स्नोफ्लेक के बाद मैं इसमें स्टार्स लगाऊंगी, एक स्टार सबसे टॉप पे। एंड माय क्रिसमस ट्री इज रेडी। आई ऑल्सो मेड दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड अ बंटिंग। इसका मतलब ट्यूटोरियल देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये मैंने स्ट्रिप्स लेके सिंपल पेपर की उनको फोल्ड कर करके ऐसे पूरा एक वो बना लिया। सो मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये बनाया है तो मैं इसमें से थोड़ा सा काट के अ पार्ट ऑफ इट यूज कर दूँ एंड द रेस्ट इज फॉर मी। ये मैंने अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट भी कर दिया है। सो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ सेंटा के सॉक्स ताकि वो मुझे उसमें गिफ्ट रख के जा सके। सो उसके लिए मैंने एक रेड पेपर ले लिया है और उसको फोल्ड कर लिया है 2 टाइम्स। सिंपल सॉक्स तो मैंने बना दिए हैं बट टू मेक इट अ प्रॉपर डेकोरेशन आई एम गोइंग टू एड strings to it and then attach it to this red ribbon. Like this makes it even more better. पहले ये एक सिंपल सॉक लग रहा था a piece of paper but now it looks like a proper decoration. Or now I am also going to add a little bit of decoration to it. And my socks are ready. So Santa, this is my socks. I want a gift now. नेक्स्ट चीज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है जिंजरब्रेड कुकीज। सो अब मैं स्पेशल एपिसोड में बेक भी करूंगी। जस्ट किडिंग, आई एम नॉट अ बेकर, आई एम एन आर्टिस्ट। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ जिंजरब्रेड कुकीज विद अ पेपर, बिकॉज आई एम मेकिंग डेकोरेशंस। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक ब्राउन पेपर बैग ले लिया। आई एम श्योर फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन सब के आने से सबके घर में अब ब्राउन पेपर्स होते हैं। दिस इज हाउ द जिंजरब्रेड कुकीज लुक। जिंजरब्रेड कुकीज क्रिसमस पे बहुत फेमस है। आई डोंट नो व्हाई बट लाइक वहाँ पे जिंजरब्रेड कुकीज काफी बनती हैं। आई एम गोइंग टू ऐड ब्राउन दिस yarn थिंग टू इट सो दैट इससे ये थोड़ी सी और अच्छी लगेंगी। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम जब मेगन मार्कल हर चीज पे ऐसी ब्राउन स्टिंग्स ऐड कर देती थी। And my gingerbread cookies are also ready. What do you mean I'm excited for Christmas? I am Christmas. So ये मेरे कुछ ideas थे to make Christmas decoration. क्रिसमस डेकोरेशन बहुत सारी तरीके की और बहुत सारी अवेलेबल होती है मार्केट में और आप बहुत सारे आइडियाज जो हैं खुद से DIY भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट या आपके कॉलेज में कोई फेस्ट है या फिर आप किसी के लिए अगर क्रिसमस पार्टी होस्ट कर रहे हैं और मे बी यू आर गोइंग टू अ क्रिसमस पार्टी, so these are a little bit of ideas that you can yourself DIY इंस्टेड ऑफ बाइंग क्रिसमस डेकोरेशन। आप बाहर से खरीदने की बजाय ये सारे आइडियाज खुद से बना सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू मेक और बहुत सारे आइडियाज अवेलेबल है क्रिसमस डेकोरेशन के लिए।
सो दिस वर सम ऑफ माई इंस्पिरेशंस एंड माई आइडियाज। आप इनसे भी इंस्पिरेशन लेके कुछ बना सकते हैं। मैरी क्रिसमस।